नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। कई दिनों के बाद मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आज जो हम बात करेंगे वो जो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होने को है, उसमें उर्दू के मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और ये ऐसे फैक्ट हैं कि जिसको अगर आपने एक बार देखा है तो कम से कम एक बार देखने में 500-600 क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ से आप देखिएगा, आज का जो टॉपिक है वो होगा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या क्या फैक्ट हैं सन से मुतालिक आपके सामने जो मुश्किलात खड़ी होती हैं वो ऐसे आपके सामने फैक्ट मैं रखूँगा कि ये सारी मुश्किलें बिल्कुल आसान हो जाएं। देखिए, एक क्रम से चलेंगे और मैं कोशिश ये करूँगा। यहाँ से आप देखिए, पहले तो आप देखते चलिए। 1800 में पूछा जाए क्या है तो फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ। 1801 में क्या हुआ तो 1801 में अगर पूछा जाता है तो 1801 एक सन आपको याद रखना है और कई फैक्ट एक साथ में याद रखना है। यानी 1801 अगर आपने याद किया है तो उसी में आपके सामने तज़किरा इश्की जो है वो लिखा गया है, 12 मासा लिखा गया है, दास्तान अमीर हमज़ा लिखी गई है और गुलशन हिंद वगैरह जो है वो तज़किरा लिखा गया है। यानी 1801 में क्या क्या हुआ ये आपको एक ही बार में याद होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें आपको एक क्वेश्चन में मालूम होती चलेंगी। 1802 में क्या हुआ है तो दरियाए लताफ़त जो है वो लिखी गई है, बागो बहार लिखी गई है और साथ साथ में बाबर अली अनीस की पैदाइश हुई है। तो एक एक सन पे 3-3 4-4 फैक्ट मैं आपके सामने रखता चलूँगा और एक ही सन में जो ख़ास घटनाएं हुई हैं वो मैंने एक जगह मच किया हुआ है। देखिए, वो इसी तरह से ये बहुत लंबी लिस्ट है। 1800 से शुरू करके 2020 तक के सारे सन मैंने इसमें सबमिट किए हैं। अगर जैसे यहीं पर आप देखिए, ये वाला फैक्ट अगर देखेंगे तो 1835 में क्या हुआ है तो उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा मिला हुआ है। कहीं कहीं उर्दू को 1832 भी दिखाते हैं। साथ ही साथ में आपको याद रखना यह है कि गालिब जो हैं, गालिब की फ़ारसी कुल्लियात थी मैं खाना आज़ाद के नाम से शाया हुई थी। इसी के साथ साथ में 1837 आपको देखना है तो इसमें आपको मालूम चलेगा कि हाल ही की पैदाइश हुई है। 1838 आप देखेंगे तो शेख इमाम बख्श नासिख जो हैं उनका इंतकाल हुआ था। 39 अगर देखेंगे तो गुलजार नसीम लिखी गई है। इसी तरह से ये पूरी लिस्ट है और ये सारी लिस्ट जो है वो मेरी बुक जो आने वाली है शाहीन, उसमें आपको मिलेगी। देखिए, वो बुक जो है वो 25 मई तक लॉन्च हो जाएगी और वहाँ तक जिन्होंने ऑर्डर किया है उस बुक के बारे में तो 250 रुपये की ही वो बुक रहेगी। उसके बाद अगर उसमें कोई ख़र्चा बढ़ता है तो उस पर रेट बढ़ाए जा सकते हैं। यहाँ से हम आपके सामने बात करेंगे, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता चलूँगा। जैसे 1900 है, सन 1900 में क्या हुआ तो इम्तियाज़ अली जो ताज हैं उनकी पैदाइश हुई है, हफ़ीज़ जालंधरी की पैदाइश हुई है और आमिर मीनाई की वफ़ात हुई है। यानी 1900 में 3 फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। इसी के साथ आगे देखिए, 1901 में क्या हुआ है तो आपको याद रखना है हयात जावेद जो लिखी गई है, सवाने हयात, तो वो 1901 में आई है, 2 हिस्सों पर है, हाल ही ने लिखी है। 1902 में क्या हुआ है तो यहाँ से देखना है आपको मोहम्मद मुजीब की पैदाइश हुई है। साथ साथ में रतननाथ सरशार जो थे, पंडित रतननाथ सर, उनकी वफ़ात 1902 में हुई है। इसी के साथ साथ में आपको याद रखना है शिबली नौमानी ने अल गज़ाली 1902 में लिखी है। अगला फैक्ट देखिए कि 1903 में क्या हुआ है तो 1903 में अंजुमन तरक्की उर्दू की बुनियाद पड़ी है। सभी को मालूम है अंजुमन तरक्की बुनियाद पड़ी है 1903 में। रिसाला लिसानुल सिद्क जो है वो जारी हुआ है 1903 में और पहला अफसाना नसीर और खदीजा माना जाता है जो वो भी 1903 में ही लिखा गया है। अगला फैक्ट है 1904। तो 1904 में क्या क्या चीज़ें हुई हैं आपको याद रखना है। 1904 में सबसे पहले तो ये कि इम्तियाज़ अली अर्शी हैं, उनकी पैदाइश हुई है। साथ ही साथ में जो है जमील मजहरी जिन्होंने मरसिया लिखे हैं उनकी पैदाइश भी 1904 में हुई है। मजनू गोरखपुरी की पैदाइश 1904 में हुई है। मुंशी प्रेमचंद ने अपना अफसाना दुनिया का अनमोल रतन, इसको भी उर्दू का पहला अफसाना माना जाता है, ये भी 1904 में लिखा गया है। अगला फैक्ट देखिए कि 1905 में क्या हुआ है तो मोहसिन काकूरबी हैं, उनकी वफ़ात 1905 में हुई है। मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर, इनकी पैदाइश 1905 में हुई है। सैयद काजिम अली की पैदाइश 1905 में हुई है। देखिए, कहीं कहीं पे जमील मजहरी की पैदाइश 4 आती है, कहीं कहीं पे 5, तो मैंने ऐसे भी चीज़ों को लिख दिया है। और साथ साथ में आप देखिएगा तो इसमें चुगताई ने इसमें चुगताई का नाम आ गया, चकबस्त हैं ब्रजनारायण चकबस्त, उन्होंने गुलजार नसीम का मुकदमा लिखा था और यही गुलजार नसीम मुकदमा शरर और सुरूर का जो चकबस्त और शरर का हुआ है वो शाया हुआ है 1905 में। 6 में अगर फैक्ट देखेंगे 1906 का फैक्ट तो शिबली की लिखी हुई तसनीफ़
सवानाए मौलाना रोम जो है वो शाया 1906 में हुई है। देखिए ये सारी चीज़ें आपको बुक में मिलेंगी, मैं फिर से एक बार आपके सामने कह रहा हूँ, और इनमें अगर कोई गलती होती है तो ज़रूर बताइएगा। अकेले सारा काम मैं करता हूँ, क्वेश्चन भी मैं खुद खोज के लाता हूँ, तहकीक करके लाता हूँ। अगर कोई फैक्ट गलत होता है तो ज़रूर बताने की कोशिश कीजिए। जब आयोग के बड़े बड़े प्रोफेसर 70-80 क्वेश्चन सिर्फ पेपर में बनाते हैं और 2-4 क्वेश्चन गलत रख देते हैं, तो मैं जब हज़ारों के तादाद में क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं तो इनमें गलती होना स्वाभाविक है। अब देखिए 1907 में क्या हुआ। 1907 में असगर गोंडवी की असगर गोंडवी ने शायरी करना शुरू किया था। देखिए पूछ लेते हैं कभी कभी कि किसने कब से शायरी शुरू की है, किस उम्र से की है। तो 1907 से इन्होंने शायरी करना शुरू की है। 1884 में पैदा हुए थे, तो आप जोड़ करके बता सकते हैं कि कितने उम्र में इन्होंने शायरी शुरू की हुई। 1908 का फैक्ट अगर देखेंगे तो कलीमुद्दीन अहमद जो हैं उनकी पैदाइश हुई है। मखदूम मोइनुद्दीन जो हैं उनकी पैदाइश हुई है। और साथ ही साथ में सोज़े वतन जो मजमुआ अफसानों का है, जिसको ज़ब्त कर लिया था अंग्रेज़ों ने, वो भी 1908 में आया है। 1909 में आपके सामने देखिएगा क्या हुआ है। तो ख़ुद नबिश्त है मुहशादात ज़िंदा, जिसमें ये लिखी गई है किसके लिए, हसरत मुहानी, और इसके बाद में जलाल की वफ़ात हुई है। ये दोनों फैक्ट आपको 1909 के याद रखने हैं। 1910 देखिए, एक एक गिनती आप बढ़ाते जाइए और एक एक फैक्ट को देखते जाइए। उस एक ही सन में आप मान लीजिए 1909 के बाद 1910 आया है, तो 1910 में क्या क्या हुआ, फिर 1911, 1912, 1913, 1914, यानी एक एक गिनती गिनते चले जाइए और क्रम से आप सारी चीज़ें याद करते चले जाइए। इसको कहीं आप कैलेंडर पे नोट करके रख लीजिए, या फिर जो मेरी बुक आने वाली है उसमें तो ऑटोमेटिक ही आपको सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला चैप्टर यही आपको मिलने वाला है। नून मीम राशिद 1910 में पैदा हुए, ये चीज़ आपको मालूम है। कन्हैया लाल कपूर जो हैं वो 1910 में पैदा हुए। सुरूर जहां आबादी की वफ़ात 1910 में हुई है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वफ़ात 1910 में हुई है। मैंने क्या कहा कि 1800 से लेकर के 2020 तक आई थिंक मेरे ख्याल से लगभग 200 सन हमने रखे हैं, और हर सन में 3-3, 4-4 फैक्ट रखे हैं। तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 200 को 4 से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एक ही बार में। हर किसी की पैदाइश, ख़ास तसानीफ़, शाया होने वाली, ये सारी चीज़ें आपको इन फैक्ट में क्लियर होती चली जाएंगी। अगला देखिए 1911, फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश हुई है 1911 में। आल अहमद सुरूर की पैदाइश 1911 में हुई है। और सोहेल अजीम आबादी जिन्होंने अलावा अफसानवी मजमुआ लिखा है, उनकी पैदाइश जो है 1911 में हुई है। देखिए ये मैंने ख़ास तौर से जो सरकारी नौकरी के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो टीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, राजस्थान का हो, या फिर कश्मीर का हो, और उत्तर प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, उसके हिसाब से, उसके लिहाज से उसको नज़र में रख करके इस किताब को फंड किया है। और ज़्यादा ज़ोर मैंने देने की कोशिश यूपी टीजीटी के सिलेबस पे की है। उसकी वजह है कि यूपी टीजीटी का सिलेबस इस तरह से फंड किया गया है कि और भी तमाम जो एग्ज़ाम उर्दू के होते हैं यूजीसी नेट को छोड़ करके सारी चीज़ उसमें शामिल है, इसीलिए मैंने उसी सिलेबस को कवर किया है। तो यूपी टीजीटी के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम आप उर्दू का देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुक होने वाली है। अब देखिए 1912 आपके सामने है। एहतशाम की पैदाइश 1912 में हुई, सभी को मालूम है। मीरा जी की पैदाइश 1912 में हुई। जज्बी की पैदाइश 1912 में हुई। मंटू की पैदाइश 1912 में हुई। और रिसाला अल हिलाल 1912 में जारी हुआ। कितने फैक्ट मैंने आपके सामने रखे हैं, जोड़ के देख लीजिए। अगला देखिए 1913 में रिसाला कैसर हिंद हसरत मोहानी ने जारी किया था, फैज़ाबाद से इसको निकाला है। और डिप्टी नज़ीर अहमद की वफ़ात भी 13 में मानी जाती है। इसके बाद में 14 देखिए 1914 कृष्ण चंद्र की पैदाइश हुई है। ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश हुई है। फिर शिबली की वफ़ात हुई है, और फिर हाली की वफ़ात हुई है। एक चीज़ याद रखिएगा कि ख्वाजा अहमद अब्बास भी 14 में पैदा हुए, कृष्ण चंद्र भी। और अगर इनमें क्रम पूछा जाए कि कौन पहले पैदा हुआ कौन बाद में, अवरोही क्रम और आरोही क्रम पूछते हैं, तो आपको याद रखना है कृष्ण चंद्र अगर यहाँ पहले लिखा है जो भी फैक्ट में, तो वो पहले ही पैदा हुआ है। ख्वाजा अहमद अब्बास बाद में लिखे हैं तो ये बाद में ही पैदा हुए हैं। ये चीज़ भी मैंने कोशिश की है रखने की कि क्रम भी बना रहे। इसमें टाइम बहुत लगता है और मैं बहुत मेहनत करता हूँ ताकि कुछ चीज़ें जो हैं वो उर्दू की सुधारी जा सकें। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो, सरकारी नौकरी में आए। फिर एक जो मैं मुहिम चलाने को हूँ उर्दू के लिए, उनको तैयार करके उनको सामने ला पाऊँ और इस मुहिम का हिस्सा बना करके मुहिम को ज़ोर दे पाऊँ। ख़ास मकसद यही है, इसीलिए फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं रखी। मैंने अपने सारे क्लास पब्लिकी जो है लिए हैं यूट्यूब पर, और 3 साल से कंटिन्यू यूपी टीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ। 1915 अगर देखेंगे आप, 1915 में इसमें चुगताई की पैदाइश हुई है। राजेंद्र सिंह बेदी की भी पैदाइश हुई है। अख्तरुल ईमान की जो है वो पैदाइश हुई है 15 में ही।
और इसके बाद में इसरार खुदी, ये फ़ारसी जो किताब है अल्लामा इकबाल की, वो भी लिखी गई है 1915 में। साथ ही साथ में रिसाला अल बलाग जो है वो जारी हुआ है 1915 में। अगला देखिए 1916 अहमद नदीम कासमी जो हैं उनकी पैदाइश 1916 में हुई है, ये आपको भूलना नहीं है। अच्छा, कुछ हम सोच रहे हैं शुरा ऐसे जो दूसरी किताबों में नहीं मिलते, जैसे अहमद नदीम कासमी या फ़िक्र तौसबी, ख्वाजा हसन निज़ामी, इन तमाम की जो है थोड़ा थोड़ा सा तसानीफ़ और इनके ख़दमात जो हैं उनको भी मैं अपनी बुक में पेश करने या शामिल करने की कोशिश करूँगा। 1917 में देखिए दारुल तर्जुमा हैदराबाद की क़याम हुआ है। सभी को मालूम है दारुल तर्जुमा उस जो हैदराबाद वो बना है, और यूनिवर्सिटी अगर पूछा जाता है तो ये 18 में बना है। इस्माइल मेरठी का इंतकाल 1917 में हुआ है। आगे देखिए, ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं, जब आपके सामने आ रही होगी तो आपको याद आ रहा होगा कि हाँ ये चीज़ थी, ये मैंने पढ़ी है। 1918 में देखिए तो चकवस्त ने माहनामा सुबह उम्मीद जो है वो जारी किया था। इनका सुबह उम्मीद माहनामा है और इनकी जो है वो मजमुआ भी सुबह उम्मीद के नाम से जारी हुआ था। इसके बाद में जदीद मरसिया का आगाज़ भी 1918 में हुआ है, जोश मलिहाबादी ने किया था आवाज़ा खल्क मरसिया लिख करके। अगला देखिए 1919 आपको याद रखना है, मजरू सुल्तानपुरी की पैदाइश 1919 में हुई है। देखिए सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख नहीं पाऊँगा, बहुत ज़्यादा मैं टाइपिंग करवाता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं लिख करके आपके सामने लाता हूँ, लेकिन मैं जब टाइम हो जाता है 2-3 दिन तक कोई वीडियो नहीं आ पाती है तब मैं आपके सामने आता हूँ। तो आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए, पुरानी वीडियो देखिए, माई क्वेश्चन की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। ऑब्जेक्टिव और सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आप करत करत अभ्यास, जनमत हो सुजान, आवत जावत रस्सी से सिलपत पड़त निशान। ये हिंदी में एक दोहा कहा गया है कबीरदास का कि मतलब अगर आप अभ्यास कर रहे हैं कंटिन्यू तो फिर आप परफेक्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं, क्योंकि शुद्धता आती चली जाती है। जैसे चाय होती है, चाय हम लोग पीते हैं सभी, आपने अभ्यास का मतलब उस पर असर देखिए कि चाय को जब हम एक बार गिलास में छानते हैं छन्नी से तो उसमें जो चाय की पत्ती होती है वो साफ़ हो जाती है। उसी चाय को दोबारा छानेंगे तो और जो एक आध कण महीन रह जाते हैं वो भी छन के बाहर हो जाते हैं। अगर 3-4 बार हम उसको छान दें तो एकदम प्योर सी जो पेवर जो चाय होती है वो आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह से अभ्यास है, तैयारी अगर आप कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस, तो आपके अंदर कैपेसिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। पहली बार में 100 में अगर 100 क्वेश्चनों में 80 सही हैं, फिर आप फिर लगाएंगे 85 हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। इस तरह से 100 में 100 तक पहुँचने की कोशिश करते रहिए। और इसी वजह से 2000 क्वेश्चन भी इसमें ऑब्जेक्टिव इस बुक में मैंने ऐड किए हुए हैं। 1920 अगर आप देखेंगे 1920 में क्या हुआ था, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो 1920 में बनी थी। 1921 अगर देखेंगे तो साहिल लुधियानवी की पैदाइश हुई है और अकबर इलाहाबादी की वफ़ात हुई है। साथ ही साथ में 1922 अगर देखेंगे तो वज़ीर आगा की पैदाइश हुई है। आज़ाद का लिखा हुआ ड्रामा अकबर शाया हुआ है। इनका इंतकाल हो गया था मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, उसके बाद ये ड्रामा आया है। इसके बाद में 1923 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सन है 1923। ये देखिए शौकत सिद्दीकी, यहाँ पर क्रम आपको याद रखना है, ये पहले जो पैदा हुआ, जो जिसके बाद पैदा हुआ वैसे लगा हुआ है। तो शौकत सिद्दीकी 1923 में पैदा हुए, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी फिर पैदा हुए 23 में, हबीब तनवीर 1923 में इसके बाद पैदा हुए, बाद में इंतज़ार हुसैन भी 23 में ही पैदा हुए। महीने का फ़र्क है, कोई सितंबर है, कोई अक्टूबर है, कोई नवंबर है। और आखिर में ज्ञान चंद्र जैन भी 1923 में पैदा हुए हैं। तो इनका क्रम भी सीरियल वाइज यही है। आगे 1924 देखिए, तो 1924 में बांगे दरा आपको मालूम होगा शेरी मजमुआ है अल्लामा इकबाल का, वो शाया हुआ। 1925 अगर देखेंगे तो 1925 जो है रशीद हसन खान की पैदाइश है। 1825 में क्या है, तो दिल्ली कॉलेज की बुनियाद पड़ी थी। 1926 देखेंगे तो मोहम्मद हसन जो ड्रामा निगार हैं उनकी पैदाइश हुई है। ब्रज नारायण चकबस्त की वफ़ात हुई है। अब्दुल हलीम शरर की वफ़ात लखनऊ में हुई है। इसके बाद में अगला देखिए 1927 अगर देखेंगे तो इब्ने इंशा की पैदाइश जो है वो 1927 में हुई। कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश 1927 में हुई। खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश 1927 में हुई और शाद अज़ीमाबादी की वफ़ात 1927 में हुई है। मेरी काविशें, मेरी मेहनतें आपको पसंद आ रही होंगी। देखिए अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन, पढ़ाए हुए फैक्ट अच्छे लगते हैं तो चैनल आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं तो डिसलाइक कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको कंटिन्यू देखना है तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को ना सब्सक्राइब करें। बच्चों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको ना पसंद आ रहा हो, दूसरे बच्चों को पसंद आए।
एक कहानी मैं आपको बताऊंगा, एक स्टूडेंट ने बताई है मुझे, बड़ा अफसोस हुआ उसके बारे में। इसी चैनल से मुताल्लिक़ है और वो इसी चैनल का स्टूडेंट है, जमशेद उसका नाम है। उस लड़के ने मुझको बताया है, पहले ये देखिए फैक्ट 1929 का। 1929 में अहमद जमाल पाशा जो हैं उनकी पैदाइश हुई है, जमील जालबी की पैदाइश हुई है, साथ ही साथ में उर्दू शहपारे जो है वो शाया हुआ है 1929 में। एक लड़का ने मुझे बताया है, कह रहा था जमशेद कि सर ये चैनल जो है वो हमें अभी जल्दी आपके चैनल के बारे में पता चला। मेरे एक साथी थे, वो कह रहा था कि इससे पहले 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने तैयारी कराई थी तो वो सेलेक्ट हो गए, और उनसे हमने पूछा भी कहाँ से आपने तैयारी की, तो उन्होंने आज तक मुझे बताया नहीं कहाँ से तैयारी की। उनके साथी ने कह रहा था, मतलब जो सेलेक्ट हुए उनके साथी ने, ये लड़का कह रहा था कि मुझे बताया कि उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल एक सर हैं, उस पे चैनल पे पढ़ाते हैं, उन्हीं से इन्होंने तैयारी की। जब मैंने आप कह रहा था, मैंने जब सर आपका वीडियो देखे तो मुझे बहुत अच्छे लगे, और फिर मैंने उनसे पूछा जाके, जो और मौलाना हैं जिनकी ये कहानी है वो मौलाना हैं, तो मौलाना की पहले नज़रिया देखिए, मौलाना होने के बावजूद, कि वो जब ये लड़का उनके पास पहुंचा कि आपने यहीं से तैयारी की थी, तब भी कह रहा था कि सर इन्होंने हाँ नहीं की, और हंसने लगे देख करके, और मैं कह रहा था समझ गया कि सर इन्होंने यहीं से तैयारी की है। तो इस तरह से तमाम ऐसे, और इससे पहले भी एक लड़की एक इस तरह का हादसा बता चुकी है 2022 के ही एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि 2017 से हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, और ख़ास तौर से सिर्फ पहले हिंदी पढ़ाते थे, फिर बाद में उर्दू पढ़ाना इस पर शुरू किया। उर्दू मुझे नहीं आती है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आ जाए। तो ऐसे लोगों को क्या कह सकते हैं आप, जो हसद और कीना की वजह से दूसरे को कुछ नहीं बताते हैं और अपना फ़ायदा सोचते हैं। जहाँ पर आप अपना फ़ायदा सोचेंगे तो वहाँ पर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। देखिए, सफलता मिलना ना मिलना मुक़द्दर की बात है। मतलब ये एक शेर है, थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। एक शेर है कि कोई तो है जो करता है पत्थरों की किस्मत का फ़ैसला, किसे ठोकर में रहना है और किसे भगवान होना है। तो आपको नौकरी मिलना है या नहीं मिलना है ये तो फ़ैसला खुदा करेगा, लेकिन आप पूरा ईमानदारी से काम कीजिए। साथ ही साथ में जिसकी हेल्प हो सकती है आप अपने कंपटीटर तैयार करते रहिए। ये डरिए मत कि अगर ये बंदा आ जाएगा तो हम नारा नहीं होगा, या हम हो जाएं, ये हो या ना हो, ऐसी चीज़ों से दिमाग दूर रखिए। जितने ज़्यादा आप अपने प्रतिद्वंदी तैयार करेंगे उतनी अच्छी आप तैयारी कर पाएंगे। 1930 में क्या हुआ था, शफीक फ़ातिमा शीरा की पैदाइश हुई थी, और सुरेंद्र प्रकाश जो हैं इनकी भी पैदाइश हुई है। इसी के साथ 1931 में अगर देखेंगे तो गोपी चंद नारंग की पैदाइश हुई है, शकीलुर रहमान की पैदाइश हुई है, और अब्दुल्ला हुसैन जो हैं जिन्होंने उदास नस्लें, उनकी पैदाइश हुई है 31 में। इसके बाद में मिर्ज़ा हादी रुस्बा, इनकी वफ़ात हुई है 1931 में। ये भी चीज़ आपको याद रखना, वफ़ात किसकी है, पैदाइश किसकी है, किताब कौन सी है। आगे देखिए 1932 में खमकदा आज़ाद शाया हुआ, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म का मजमुआ है। इसके बाद में मजमुआ अंगारे जो है वो शाया हुआ है। इसके बाद में जो है नज़र लखनवी की वफ़ात जो है वो 1932 में हुई है। इसके बाद आगे देखिए 1933 में क्या हुआ है, तो नज़्म तेवा तेवाई हैं, उनकी वफ़ात 1933 में हुई। 1934 में आपको देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इलियास अहमद गद्दी पैदा हुए हैं। इमदाद इमाम असर की वफ़ात हुई है, 1849 में पैदा हुए थे इमदाद इमाम असर। और रियाज़ खैराबादी की वफ़ात हुई है, और रवां जो हैं उनकी वफ़ात हुई है। तो 3 लोगों की यानी इमदाद इमाम असर, रियाज़ खैराबादी, साथ साथ में रवां, इन लोगों की वफ़ात हुई है, और इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश हुई है। इसके बाद में अगला फैक्ट देखिए 1935, शमसुल रहमान फ़ारूक़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनकी पैदाइश हुई है। अजीज़ लखनवी की पैदाइश हुई है। आगा हश्र काश्मीरी की वफ़ात हुई है 35 में, और मजमून है अदब और ज़िंदगी, ये भी शाया 1935 में हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको मेरे पढ़ाए हुए फैक्ट पसंद आ रहे होंगे, और मैं फिर कहता हूँ नहीं पसंद आते तो डिसलाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक के अलावा। और वीडियो को शेयर, मैंने कहा अभी एक स्टोरी मैंने सुनाई थी, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि एक दूसरे को जो नहीं बताना चाहते हैं तब भी आपकी मदद से कोई ऐसे साथी तक पहुंच जाए जिसको शायद ज़रूरत हो इन फैक्ट की या इन बताए हुए जो सवालात हैं उनकी। 1936 आपको याद रखना है, 1936 में क्या हुआ है, प्रेमचंद का इंतकाल हुआ था, असगर गोंडवी का इंतकाल हुआ था, साथ साथ में जीलानी बानो की पैदाइश 1936 में हुई है, मुजतबा हुसैन की पैदाइश 1936 में हुई है, साथ साथ में तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 15 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुई थी। इसके बाद में अगला फैक्ट देखिए 37 में क्या है, मकातिब गालिब जो है वो शाया हुआ है, इम्तियाज़ अली अर्शी ने इसको शाया किया था।
इसके बाद में 1938 में अल्लामा इकबाल का इंतकाल है, इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको सभी को मालूम ही होगा। 39 देखिए तो 29 अप्रैल 1939 को हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद पड़ी। इसके साथ साथ में फिर लंदन की एक रात नोबेल जो है वो शाया हुआ है 1939 में। 1940 में अगर देखेंगे तो क्या हुआ, तो फ़ानी बदायनी की पैदाइश हुई है, फ़ानी बदायनी की जो है वफ़ात हुई है 1941 में। इसके बाद में शेरी मजमुआ मावरा नून मीम राशिद का जो पहला मजमुआ है वो शाया 41 में हुआ। पहला शेरी मजमुआ फैज़ का है नक्श फरियादी, वो भी 1941 में शाया हुआ। इसके बाद में आगे देखिए 40 नंबर, तो इसमें 42 नंबर देखिए 1942 में क्या हुआ है, तो उर्दू में तरक्की पसंद अदब नाम का रिसाला शाया हुआ। उर्दू में तरक्की पसंद अदब नाम का इम्पोर्टेंट रिसाला है, ये शाया हुआ है 1942 में, ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना। इसके बाद में तरक्की पसंद तहरीक की तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो हुई है दिल्ली की, वो भी इसी में 1942 में हुई है। इसके बाद में 1943 जो है उसमें सज्जाद हैदर इल्दरम की वफ़ात हुई है। मीरा जी का मजमुआ मीरा जी के गीत शाया हुआ है। 1944 में अगर देखेंगे तो शेरी मजमुआ, बहुत बार पूछा जाने वाला शेरी मजमुआ, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में जो अभी 17 तारीख को पेपर हुआ था अप्रैल में, तो उसमें ये पूछा जा चुका है। शेरी मजमुआ है सुर्ख सवेरा, कब शाया हुआ है, तो 1944 में शाया हुआ। मीरा जी की नज़म जो है वो शाया हुई, मीरा जी की नज़म का मजमुआ गीत ही गीत जो है वो भी शाया 1944 में हुआ। साथ ही साथ में मीरा जी की तनक़ीदी किताब इस नज़म में, एक तनक़ीदी किताब है इनकी और किताब का नाम है इस नज़म में, ये भी शाया जो है वो 1944 में हुई। टेढ़ी लकीर नोबेल 1944 में लिखा गया है और टेढ़ी लकीर 1945 में शाया हुआ है। इसके बाद में 1945 आपको देखना है। 1945 में मजरू सुल्तानपुरी जो थे उन्होंने मुंबई के मुशायरे में शिरकत की थी। इसके साथ आगे देखिए 1945, यहाँ पर 1945 में देखिए मैंने आपको सामने ये रखा है कि मजरू सुल्तानपुरी की मुशायरे में शिरकत हुई 45 में। चाहते तो और फैक्ट जोड़ सकते थे, कई शेरी मजमुए आए और ख़ुद टेढ़ी लकीर जो है नावल शाया 45 में हुआ था। तो अगला जो बुलेटिन आएगा, इसका एडिशन आएगा, मेरी बुक जो शाहीन में लाने को हूँ, ख़ास तौर से यूपी टीजीटी और जो कंपटीशन होती हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो उसमें क्या करेंगे कि इन चीज़ों को अगले जो एडिशन आएगा उसमें इन सब चीज़ों को और बढ़ा देंगे, ये फैक्ट और बढ़ाए जाएंगे अभी। तो 1945 इस तरह से आपको याद रखना है। आगे 1946 में देखिए गुबार ख़ातिर की इशाअत हुई है 1946 में, आपको मालूम है। कारवान ख़याल ये भी खतूत का मजमुआ है और अबुल कलाम आज़ाद का है, ये भी शाया हुआ 46 में। जलील मानकपुरी की वफ़ात 1946 में हुई है। साक़िब लखनवी की वफ़ात 1946 में हुई है। साथ ही साथ में महमूद शीरानी जो हैं उनकी वफ़ात जो है वो 1946 में हुई है। अब देखिए 1947 में जो है वो पैदाइश, 1947 में वफ़ात सबसे पहले हुई है फ़रहतुल्लाह बेग की। दूसरी चीज़ में फ़रंग गालिब जो है वो इम्तियाज़ अली अर्शी ने लिखी है किताब फ़रंग गालिब, 1947 में शाया हुई। क़ुर्रतुल ऐन हैदर पाकिस्तान के लिए हिजरत करके गई थी 1947, 14 साल वहाँ रही और वापस आ गई। इसके बाद में अगला देखिए 1948 में क्या हुआ है। 1948 में इलियास की पहली कहानी, इलियास अहमद गद्दी जो हैं उनकी पहली कहानी सुर्ख नोट जो है वो माहनामा इफ़्कार में शाया हुई थी 1948 में। देखिए 1948 भी बहुत, इसमें कई फैक्ट हैं, एक साथ में कई फैक्टों को शामिल किया जा सकता था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता। और दूसरी चीज़, मेरी जो बुक है वो बुक नहीं है, वो सिर्फ नोट्स हैं, ऐसे नोट्स हैं, नोट्स जो थे वो सारी को बुक के तरीक़े से आपके सामने रखने की कोशिश की गई, आपको अलग से फ़ोटोकॉपियाँ ना करानी पड़े। तो उसमें मैंने उन्हीं चीज़ों को शामिल किया है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं या एग्ज़ाम में आ रहे हैं या एग्ज़ाम इनके आसपास से बन रहे हैं। आगे 1949 मीरा जी की वफ़ात है, 1949 मीरा जी की वफ़ात है, ये आपको याद रखना है। आगे 1950 में आईने खाने में शेरी मजमुआ जो है वो शाया हुआ है, ये आपको याद रखना है 1950 में। इसके साथ में 1951 आपको याद रहा हसरत मोहानी की वफ़ात हुई है, आरज़ुल लखनवी की वफ़ात हुई है, सीमियाब अकबर आबादी की वफ़ात हुई है। बस यहीं तक रखते हैं, बहुत फैक्ट हैं, यहाँ से आप देखते चलिए। ऐसे ही आपके सामने पूरी लिस्ट है, 66 है, 67 है, 68 है, 69 है, 70 है, मतलब हर एक फैक्ट। इधर ऊपर अगर आप जाकर के देखेंगे तो 1800 के इससे पहले भी देखिए, यहाँ से 1879 है, 1880 है, 81 है, 82 है, 83 है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए मैंने जो किताब है, मैंने सिर्फ उतना पैसा आपके से लेने की कोशिश की है जितना किताब में ख़र्चा आए और आप तक पहुँच जाए, उसने ख़र्चे को निकालने की बस मैंने कोशिश की है। बाकी चाहता तो मैं इस चीज़ को बहुत
महंगा करके आपके सामने रख सकता था, सारी वीडियो मैं जो है अनलिस्टेड करके आपके सामने रख सकता था, अपने ऐप पर आपको पढ़ा करके क्लास बेच सकता था, PDF की डिमांड बहुत महंगी करके मैं आपके सामने रख सकता था। सारी चीज़ें क्यों नहीं की हैं, उसका एक वजह है, सिर्फ 1 मिनट सुन लीजिए फिर उसके बाद जाइए। सिर्फ एक वजह है कि उर्दू को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, और जदीदियत के बाद कोई तहरीक उर्दू के अंदर नहीं आई। अब हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि उर्दू के अंदर कोई बड़ी सी तहरीक लाई जाए। इस तरह से जैसे जब तक आपको कीचड़ साफ़ करने के लिए, जब तक कीचड़ में नहीं उतरेंगे तब तक कीचड़ आप साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही कीचड़ को साफ़ करने के लिए आपको गंदा होना ज़रूर पड़ेगा। उसी तरह से इसको पॉजिटिव व्यू में देखिए तो उर्दू को संवारने के लिए उर्दू की सरकारी नौकरियों में, उर्दू के बड़े बड़े पदों पर आपको आना ही पड़ेगा, उसके बाद इसमें सुधार आप कर सकते हैं। बाकी कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। 63 86 492 279 मेरा नंबर है, और अगर इस पर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। और ये ग्रुप में जुड़ने के लिए भी मेरा नंबर है, और इस पर आप कोई मशवरा मुझसे चाहते हैं तो वो भी आप बात कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।